हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे KuCoin एक्सचेंज का कैसे यूज करना है, केवाईसी कैसे करनी है और स्पेशली यहाँ पे री केवाईसी कैसे करनी है, उसके बारे में डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने डिटेल रखने वाला हूँ। काफ़ी लोगों की केवाईसी यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है और काफ़ी लोग इस टाइम पे परेशान है कि आखिरकार उनकी केवाईसी यहाँ पे क्यों यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि FIU के अंदर रजिस्टर्ड होने के बाद यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका सोल्व आउट इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन अप कर लेना है। और साइन अप करने से पहले अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है और आपको इसको यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलता है। आपको साइन अप के ऊपर ईमेल डालना है, ईमेल ही डालना है, फ़ोन नंबर नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईमेल के थ्रू अपने को सिक्योर रहना है, ईमेल का यूज करना है। बाकी दूसरे जो फ़ोन नंबर होते हैं, कभी कभार क्या अपने मैसेज नहीं आते हैं, OTP नहीं आते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है, रिचार्ज नहीं कर पाते अपन टाइम पे। तो इसकी वजह से अपने को क्या करना है, यहाँ पे ईमेल डालना है। उसके बाद वेरीफाइड कर लेना है यहाँ पे ईमेल को। और उसके बाद यहाँ पे गेट वेरीफाइड का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। जैसे आप ओपन करोगे तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे गेट वेरीफाई के ऊपर यहाँ पे क्लिक करने से पहले आपको दो चीज़ समझनी जरूरी है। यहाँ पे स्टैंडर्ड केवाईसी करनी है अपने को, दूसरा कोई सा भी वे नहीं अपनाना है। कई सारे आप वीडियो देख लोगे कि ऐसे केवाईसी कर लो, वैसे केवाईसी कर लो, इस तरह से केवाईसी नहीं करनी है अपने को। यहाँ पे स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं करना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जिन लोगों का रिजेक्ट हो रहा है उनका एक मेन रीजन है कि वो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो अपने को स्टैंडर्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। वो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। और गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे खुलने वाला है। कंट्री सिलेक्ट करनी है इंडिया, दूसरी कंट्रीज नहीं सिलेक्ट करनी है। काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, VPN यूज करके दूसरी कंट्रीज का यूज करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अपने को क्या करना है, अपने को इंडिया सेलेक्ट करना है। तीन चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, ID, पासवर्ड और ड्राइवर लाइसेंस। अपने को ID के ऊपर क्लिक करना है और ID ही यहाँ पे डालनी है। ID के अंदर आप यहाँ पे आधार कार्ड यूज कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे तीन चीज़ें आपको डालनी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ID नंबर। ID नंबर कौन है? जो आधार कार्ड का नंबर है वही यहाँ पे ID नंबर है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना ID नंबर डालना है और सबमिट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद भी काफ़ी लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है। और रिजेक्ट होने के बीच में आपको यहाँ पे कम से कम 7 से 8 घंटे का टाइम जनरली यहाँ पे लगता है। कई लोगों का 4 घंटे के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं री केवाईसी करनी पड़ती है जो फेल हो जाता है उनका। और मेरा भी यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं अब 1-2 घंटे बाद वापस चेक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे केवाईसी फेल आ जाता है। और मैंने क्या गलती की है अब मैं आपको समझाता हूँ क्या गलती की है। आप में से मैक्सिमम लोग यही गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका केवाईसी है वो फेल यहाँ पे आ रही है। तो सबसे पहले आपको करना है आपको यहाँ पे जो अपना आधार कार्ड है वो लेना है और उसको चेकआउट करना है कि वो जो आधार कार्ड है वो ओरिजिनल होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अपना जो आधार कार्ड है वो ओरिजिनल होना चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो पुराना अपना आधार कार्ड होता है, जैसे यहाँ पे जो फोटो स्टेट वाला होता है, डुप्लीकेट होता है, जो अपन यहाँ पे ई-मित्र या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से उसको लेके आते हैं, तो उसको यूज नहीं करना है। अपने को क्या करना है, जो ओरिजिनल है वो यूज करना है। आगे मैं बताऊंगा वो क्या करना है। तो यहाँ पे ट्राई अगेन, मेरा यहाँ पे केवाईसी फेल हो गई, यहाँ पे लिखा हो रहा है। और मैक्सिमम लोगों की ये इस टाइम पे प्रॉब्लम है केवाईसी फेल की यहाँ पे। तो उसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर अब आगे आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ट्राई अगेन के ऊपर। और जो वेरिफिकेशन फेल आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, FIU की जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन की वजह से फेल हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन की वजह से फैला रहा है। FIU की क्लियर गाइडलाइन है, जो केवाईसी वेरिफिकेशन आप कर रहे हो उसके अंदर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन जो आपके एज इट इज आपके आधार कार्ड में है वो की वही एज इट इज यहाँ पे डालनी पड़ती है। काफ़ी कुछ नाम के अंदर गलती करते थे, मिडिल नेम में और फर्स्ट नेम के अंदर, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जो प्रोसेस बता रहा हूँ मैं अब आगे वही आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट प्रोसेस से पहले एक इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपको देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे अगर आप इंडियन एक्सचेंज यूज करते हो तो आपको यहाँ पे 542 एक्सचेंज फ्यूचर ट्रेड के लिए आप 30% टैक्स बचा सकते हो, 1% TDS बचा सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ में आप यहाँ पे CoinDCX का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम इस टाइम पे इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम CoinDCX पर आ रहा है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। देखिए इंडिया की बात करें तो अपने इंडियन एक्सचेंज को जरूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ से CoinDCX से आप फंड को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो दूसरी एक्सचेंज के ऊपर। तो इन दोनों एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हो। लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे। तो अब अपने केवाईसी करनी है तो अपने यहाँ पे री केवाईसी ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्राई अगेन लिखा हुआ है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का वापस आपको इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको वापस इंडिया ही सिलेक्ट करना है, कोई दूसरी कंट्री सिलेक्ट नहीं करनी है। प्रॉब्लम हो जाती है कि कई लोग क्या आगे दूसरी यहाँ पे VPN यूज करना चाहते हैं, कोई दूसरा यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं गलती से, तो वो नहीं करनी है। अपने को क्या करना है, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है और ID के अंदर अपने को ID डालनी है केवल और केवल आधार कार्ड से ही करना है, दूसरे से नहीं करना है।
आधार कार्ड से ही करने से आपको फ़ायदा रहने वाला है, क्योंकि OTP आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो OTP जनरली यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी जल्दी यहाँ पे। तो फिर वही चीज़ आ जाती है यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और इसके अलावा यहाँ पे ID नंबर, और तीनों इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। मैं भी अपनी तीनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे ध्यान में रखना है जो आधार कार्ड में नाम है वही डालना है, क्योंकि KYC का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आधार कार्ड में जो नाम नहीं होता है उसमें थोड़ी मिस्टेक हो जाती है मिडिल नेम में और लास्ट नेम में। तो लास्ट नेम डालना है और फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम यहाँ पे नहीं डालना, और यहाँ पे डालना है अपने को ID नंबर। तो इन तीन चीज़ें यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर देना है। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि जो आधार कार्ड आप डालोगे वो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, डुप्लीकेट आधार कार्ड नहीं होना है। ये स्पेशली यहाँ पे ध्यान में रखना है। जो अपन आगे सबमिट करवाएंगे यहाँ पे उसका भी फ़ोटो खींचना है आगे से और पीछे का। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो आधार कार्ड डालना है वो ओरिजिनल डालना है। काफ़ी लोग जो डुप्लीकेट आधार कार्ड होता है उसको डाल देते हैं, तो डुप्लीकेट आधार कार्ड नहीं डालना है, ओरिजिनल आधार कार्ड ही डाल लेना। और एक चीज़, उसके जो चारों कॉर्नर है वो चारों कॉर्नर एकदम से सही साट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक कॉर्नर मुड़ा हुआ है, एक कॉर्नर कटा हुआ, एक कॉर्नर यहाँ पे ख़राब है, या फिर जो फ़ोटो है वो जो आधार कार्ड है उसके अंदर ब्लैंक हो रहा है, या फिर पानी की वजह से ख़राब हो रहा है। तो वैसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आधार कार्ड की फ़ोटो वैसे ही खानी है और यहाँ पे सबमिट करवानी है। आधार कार्ड को आप यहाँ पे अच्छी तरह से चेक कर लेना, जो भी आपकी ओरिजिनल ID हो उसको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी हो तो पढ़ लेना। और इसके अलावा आगे आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे जो दूसरी एक्सचेंज होगी, जैसे बाकी फॉरेन की एक्सचेंज है वो भी आएगी, तो उनका भी जो प्रोसेस है वो यही रहने वाला है। क्योंकि अगर बाइनेंस का यूज करोगे तो भी वो यही प्रोसेस रहने वाला है। तो ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, वो सारी एक्सचेंजों के लिए है, केवल इसी एक्सचेंज के लिए नहीं है। जो आप इन्फॉर्मेशन डालते हो उनके अंदर जो गलतियाँ होती है वो आप इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे आई थिंक काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। सबमिट के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, डन के ऊपर। पूरा प्रोसेस होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस में लिखा हो जाएगा 8 से 7 घंटे के अंदर अंदर ये KYC हो जाएगी। और मेरा यहाँ पे KYC फाइनली यहाँ पे हो गया है। और ये कैसे पता चलेगा कि आपकी जो KYC वो वेरीफाइड हो गई है, तो आपको एक कॉर्नर में साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, इस कॉर्नर के ऊपर आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाइड का, तो उसके वेरीफाइड के ऊपर आपको यहाँ पे देखोगे तो आपके साइड के अंदर एक वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया। तो आपकी जो KYC है वो पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। और जो मैंने गलतियाँ आपको समझाई है और जो मैंने खुद यहाँ पे गलतियाँ की वो मैंने आपके साथ में शेयर की, तो उन गलतियों को दोबारा यहाँ पे दोहराना नहीं है। और जैसे जैसे आप यहाँ पे इस एक्सचेंज के ऊपर KYC करोगे, अगले एक्सचेंज जो भी दूसरी एक्सचेंज यूज करोगे तो उस एक्सचेंज का आपको सारी चीज़ें सेम टू सेम डालनी है, और सेम टू सेम जो गलतियाँ हैं वो आपको यहाँ पे नहीं करनी है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी आगे वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग या फिर यहाँ पे KuCoin के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा तो मैं शेयर कर दूंगा। डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे करना है वो भी नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी इंडियन एक्सचेंज का यूज़ करना चाहते हो तो आप CoinDCX का और Pi42 एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हो, जो वन ऑफ द बेस्ट इंडियन एक्सचेंज है। आज के डेट में काफ़ी लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे CoinDCX से आप KuCoin के ऊपर फंड को भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो।